हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि कान का कौन सा भाग जो होता है ध्वनि की पिच का जो है निर्धारण करता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारा मुख्य अवधारणा हो जाएगा कर्ण। कर्ण यानी कि कान। कर्ण जो होते हैं मानव खोपड़ी में दोनों तरफ होते हैं, यानी कि आंख के पीछे होते हैं, एक बाईं और दाईं ओर, और ये दो होते हैं संख्या में। इनका प्रमुख यानी कि मुख्य काम दो होता है। पहला काम ये होता है कि ये जो है सुनने का काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो है शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। उसके बाद इनके मुख्यतः जो है तीन भाग होते हैं। कर्ण को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण जो बीच में होता है, बाह्य कर्ण बाहर में होता है और इसका हिस्सा कहाँ होगा, बाहर में। उसके बाद होता है अंतःकर्ण यानी कि अंदर की ओर उपस्थित होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कह सकते हैं कान का कौन सा भाग जो है ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है, तो यहाँ पे ये होता है कोर्टाई के अंग। ये होता है कोर्टाई के अंग। और कोर्टाई के अंग जो होते हैं पाए जाते हैं कर्णावृत्त में, और ये जो है अंतःकरण का जो है एक हिस्सा होता है। और यहाँ पे अगर बात करें कोर्टाई के अंग की, तो यहाँ पे जो है क्या होते हैं, यहाँ होते हैं संवेदन और कह सकते हैं संवेदना ग्राही कोशिकाएं होते हैं। संवेदना ग्राही जो है कोशिकाएं होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये जो है काम करते हैं ध्वनि की पिच का निर्धारण करने के लिए। ध्वनि के पिच का यानी कि बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ध्वनि की पिच का जो है निर्धारण करते हैं तथा उद्दीपनों को जो है ग्रहण करके कहाँ पहुंचाते हैं, ये जो है श्रवण तंत्रिका में जो है प्रेषित करते हैं, यानी कि भेजते हैं। और कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है, वो होता है कोर्टाई के अंग। उसमें होता है संवेदना ग्राही कोशिकाएं जो ध्वनि की पिच का निर्धारण करती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कर्ण का कौन सा भाग जो है ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।